घने जंगलों और पहाड़ों के बीच शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन एक बात से सभी डरते थे। गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास हर रात एक काली बिल्ली दिखाई देती थी। उसकी आंखें अंधेरे में हरे रंग की तरह चमकती थीं। जो भी उसे देखता डरकर भाग जाता। गांव वाले कहते, यह कोई साधारण बिल्ली नहीं, यह अशुभ है। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब अनाथ लड़का रहता था। वह लकड़ियां काटकर अपना पेट भरता था। एक शाम जंगल से लौटते समय उसने वही काली बिल्ली देखी। बिल्ली धीरे धीरे उसके पास आई। मोहन डरने की बजाय बोला, तुम भी भूखी लग रही हो। उसने अपनी बची हुई रोटी बिल्ली के सामने रख दी। बिल्ली ने रोटी खाई और पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि अपनापन दिखाई दिया। अगले दिन लोगों ने मोहन को बिल्ली के साथ देखा। सब चिल्लाने लगे, इसे गांव से निकाल दो, यह बिल्ली अपशकुन है। लेकिन मोहन बोला, जिसने मेरा कभी नुकसान नहीं किया, उसे मैं क्यों छोड़ दूं? गांव वाले उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उस रात बिल्ली बार बार मोहन के घर के बाहर घूमती रही। वह बार बार जंगल की तरफ देखती और फिर मोहन की ओर। मोहन उसके पीछे चल पड़ा। जंगल के अंदर एक पुराना मंदिर था, जहां कोई वर्षों से नहीं गया था। बिल्ली मंदिर के सामने बैठ गई। अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक वृद्ध साधु ध्यान लगा रहे थे। उन्होंने आंखें खोलकर कहा, मोहन, तुम आ गए। मोहन चौंक गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? साधु मुस्कुराए, यह काली बिल्ली मेरी साथी है। यह बुरी नहीं बल्कि लोगों की रक्षा करती है। साधु बोले, 3 दिन बाद इस गांव पर बड़ा संकट आने वाला है। अगर समय रहते लोगों को सावधान नहीं किया गया तो पूरा गांव बाढ़ में बह जाएगा। मोहन तुरंत गांव पहुंचा। उसने सबको चेतावनी दी, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। गांव का साहूकार धनराज बोला, झूठ बोलकर लोगों को डराना बंद करो। यह सब उस काली बिल्ली का जादू है। उसने लोगों को भड़का दिया। तीसरे दिन शाम होते ही आसमान काला पड़ गया। तेज बारिश शुरू हुई। नदी का पानी बढ़ने लगा। बिजलियां चमकने लगीं। लोग घबरा गए। काली बिल्ली एक एक घर के सामने जाकर जोर जोर से म्याऊं करने लगी। वह लोगों को पहाड़ी की ओर ले जाने लगी। कुछ लोग उसके पीछे चल पड़े। मोहन भी सबको साथ लेकर दौड़ा। कुछ ही देर में नदी का बांध टूट गया। पूरा गांव पानी में डूब गया। लेकिन पहाड़ी पर पहुंचे सभी लोग सुरक्षित बच गए। सुबह बारिश रुक गई। गांव वाले रोने लगे। अगर मोहन और इस बिल्ली की बात मान लेते तो हमारा सामान भी बच जाता। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। मोहन बिल्ली को ढूंढने मंदिर पहुंचा। लेकिन वहां न बिल्ली थी न साधु। सिर्फ एक पुरानी मूर्ति थी। मूर्ति के नीचे लिखा था, जो जीवों से प्रेम करता है, भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। गांव वालों ने मिलकर फिर से गांव बसाया। उन्होंने काली बिल्ली के सम्मान में मंदिर के पास एक छोटा सा आश्रय बनाया। अब कोई भी जानवर को बुरा नहीं कहता था। हर बच्चा सीखता था, डर से नहीं, इंसानियत से पहचान करो। हर काली बिल्ली अशुभ नहीं होती। असली अशुभता हमारे अंधविश्वास और गलत सोच में होती है। दया और विश्वास सबसे बड़ी ताकत हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।